जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक बंड एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अदर स्टेट लेवल की परीक्षाएं जिसमें जीके, जीएस एवं करंट पर पूछा जाता है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और पहला प्रश्न है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या असमान रहती है क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है समदाबिक, दूसरा है समावायवी, दूसरा है समन्यूट्रॉनिक और चौथा ऑप्शन है समस्थानिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वें दूसरे की ओर। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 4, पांचवा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। और चक्रण क्वांटम संख्या के जो मान संभव है केवल और केवल दोस्तों 2 होते हैं। और यदि आप विथ डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या अदर सब्जेक्ट तो उसको विस्तृत से हमारे चैनल पर डिस्कस किया गया है और जाकर वहां से आप अन्य वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है दोस्तों कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि पहला ऑप्शन है उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, और दूसरा ऑप्शन है उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तीसरा ऑप्शन है उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉन की संख्या विभिन्न हो, और चौथा ऑप्शन है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधियाँ भिन्न हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। और आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर। चौथा प्रश्न है कि भू प्रवृत्ति में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है सिलिकॉन और तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथे का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, सिलिकॉन। और आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वें की ओर कि कंप्यूटर में मुख्य आईसी चिप किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है सिलिकॉन और तीसरा ऑप्शन है स्टील, चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है सीरियम, तीसरा ऑप्शन है एस्टेटिनिक और चौथा ऑप्शन है वेनेडियम। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक यूनिक क्वेश्चन जो कि आपके आगामी दिनों में होने वाली एग्जाम जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एवं अदर स्टेट लेवल की परीक्षाएं जो हाल ही में चल रही है उनके लिए मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन हो सके और आप इन प्रश्नों को विस्तार पूर्वक ध्यान से देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की ओर। जब एक परमाणु कणों में सामान्य रूप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, दूसरा है प्रतिकॉन और तीसरा ऑप्शन है फोटॉन, चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन पर, और इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रतिकोण। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि जब एक परमाणु कणों में सामान्य रूप से परमाणुओं से विपरीत गुण होते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें प्रतिकोण के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें की ओर। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। पहला ऑप्शन है बीटा पार्टिकल्स से मात्रा में 2 गुनी और दूसरा ऑप्शन है गामा किरणों की तुलना में कम आयनिक, तीसरा ऑप्शन है ऋण आवेशित और चौथा ऑप्शन है बिल्कुल हीलियम के केंद्र के जैसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर चौथा ही राइट होगा कि बिल्कुल हीलियम के केंद्र जैसा होता है अल्फा पार्टिकल्स।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 90 की ओर कि दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था। पहला ऑप्शन है अराजकता का सिद्धांत, दूसरा है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी और तीसरा ऑप्शन है अल्फा प्रभाव, चौथा ऑप्शन है सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। तो प्रश्न क्रमांक 90 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी दमित्र मेंडलीव ने इसको तैयार किया था। और प्रश्न क्रमांक 10वां है कि लोहे का शुद्ध रूप क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, दूसरा है फेरस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है फेरिक कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है फेरस कार्बोनेट। तो प्रश्न क्रमांक 10वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, फेरिस कार्बोनेट। यदि दोस्तों आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मेरे चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। आप यदि इसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो यह चैनल आसानी से मिल जाएगा और कई विषय के मैंने विस्तृत वीडियो जो है चैनल पर अपलोड कर रखे हैं ताकि आप रिकॉर्डेड वीडियो आसानी से देख सके और कम से कम समय में जो है अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 11वें की ओर। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आइसोबार, दूसरा है आइसोटोप, तीसरा है आइसोटोन और चौथा ऑप्शन है आइसोटोप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, आइसोटोप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वें की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, दूसरा है एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों उपस्थित होते हैं, तीसरा ऑप्शन है एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, चौथा ऑप्शन है एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13वें की ओर। न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिक ने निम्न में से किसका विकास किया था। पहला ऑप्शन है धातु विज्ञान, दूसरा है आवर्त सारणी विषय वस्तु और तीसरा ऑप्शन है परमाणु संरचना, चौथा ऑप्शन है तत्वों की खोज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, आवर्त सारणी और विषय वस्तु। वैसे देखो दोस्तों इसमें कुछ मैं इम्पोर्टेंट जानकारी है वो यहीं पर बता देता हूँ, वरना आप इस तरह देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरे रिकॉर्डेड वीडियो रख रखे हैं, वहाँ पर जा कर के आसानी से देख सकते हैं। न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नाम के वैज्ञानिक ने जो इसके पीरियोडिक टेबल जब बनाई थी तो तब इसको वर्गों और आवर्तों में डिवाइड किया था और जो परमाणु आइसोटोप वगैरह तत्व होते थे उनको क्रम के अनुसार रखा था। और इसके पहले जो है इस आवर्त सारणी को मेंडलीव मोस्ले ने तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14वें की ओर। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। पहला ऑप्शन है हेनरी मोस्ले, दूसरा है रॉबर्ट बॉयल, तीसरा है मेंडलीव और चौथा ऑप्शन है जॉन न्यूलैंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा है, मेंडलीव। और जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि हेनरी मोस्ले ने सर्वप्रथम इसको 1869 में इसका निर्माण किया था, जिसमें कुछ क्रमिक त्रुटियां थी। सो अपने को उन त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना है और जो अभी फिलहाल ही में उपयोग कर रहे हैं उसी को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15वें की ओर की रासायनिक उद्योग कौन सा मूल रसायन माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। H2CO, NHO3, H2SO4 या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा, H2SO4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16वें की ओर कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है अमीनो यौगिक, एल्डिहाइड यौगिक और सल्फर यौगिक, नाइट्रो यौगिक। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 16वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 70वें की ओर। निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? पहला ऑप्शन है सल्फर ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्रश्न क्रमांक 70वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18वें की ओर। और स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सा है? पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है ओजोन, चौथा है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, सल्फर डाइऑक्साइड सही होगा, क्योंकि दोस्तों यह वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड और वगैरह वगैरह कई तरीके की गैसें होती है जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19वें की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन होती है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो प्रश्न क्रमांक 19वें का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लोरीन। और प्रश्न क्रमांक 20वां है, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है लिटिल बॉय और फैट मैन, दूसरा है लिटिल मैन और फैट बॉय, तीसरा ऑप्शन है लिटिल गर्ल और फैट वुमन, चौथा ऑप्शन है लिटिल वुमन और फैट गर्ल। तो नो डाउट दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, लिटिल बॉय और फैट मैन। और यदि आप इसकी विशेष जानकारी जानना चाहते हैं तो यह लिटिल बॉय नाम का जो पहला बम था यह गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और ठीक इसके 3 दिन बाद फैट मैन को गिराया था 9 अगस्त और 1945 को। यह नागासाकी और हिरोशिमा जो कि अमेरिका के 2 बड़े शहर हैं उनके ऊपर गिराया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21वें की ओर कि पानी का घनत्व क्या होता है? पहला ऑप्शन है 1000 किलो अपॉन घन मीटर और दूसरा ऑप्शन है 10 किलो डिवाइडेबल घन मीटर और तीसरा ऑप्शन है 1 किलो डिवाइड घन मीटर, चौथा ऑप्शन है 100 किलो बटे घन मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। और प्रश्न क्रमांक 22वां है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से हमेशा होता है। पहला ऑप्शन है कम, दूसरा है अधिक, तीसरा है पहले कम और फिर अधिक, चौथा ऑप्शन है पहले अधिक और फिर गर्म। तो दूसरे का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिक। और प्रश्न क्रमांक 23वां है कि सामान्य तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बॉयल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है एवोगैड्रो का नियम और चौथा ऑप्शन है गे-लुकास का नियम। तो प्रश्न क्रमांक 23वें का जो राइट आंसर है वह है एवोगैड्रो का नियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24वें की ओर। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज है? पहला ऑप्शन है टैल्क, दूसरा है हेलाइड, तीसरा है सिल्वाइट, चौथा है सल्फराइड। तो प्रश्न क्रमांक 24वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, हेलाइड। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किस गैस का आणविक द्रव्यमान होता है? किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, पहला ऑप्शन है उसके वाष्प दाब से 2 गुना, दूसरा है उसके वाष्प दाब के बराबर, तीसरा ऑप्शन है उसके वाष्प दाब से आधा और चौथा है उसके वाष्प दाब से असमान। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25वें का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, उसके वाष्प दाब के बराबर। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, और यह आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस समय जो है जो इस यूट्यूब चैनल को आपकी
सहायता की अधिक से अधिक आवश्यकता है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।